इजिप्ट का द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा उन लोगों की मेहनत, उनकी इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है जिन्होंने हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरणों, मशीनों के दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक का निर्माण किया। आज भी इजिप्टोलॉजिस्ट इस बात को लेकर एक मत नहीं है कि इस 60 लाख टन वजनी भव्य रचना को किस तरह से बनाया गया होगा। पर जब भी हम पिरामिड को देखते हैं तो जो बात हमें सबसे ज्यादा हैरान करती आई है वो ये है कि ये कितनी सटीकता से बने हैं। इसीलिए आज भी ये प्रश्न लगभग हर किसी के दिमाग में आता ही है, क्या उस समय इंसान के लिए पिरामिड को बना पाना संभव था? अगर ऐसा मुमकिन नहीं था तो इसको बनाने में कौन सी बाहरी सभ्यता या एलियंस जिम्मेदार थे? इजिप्ट के पिरामिड्स और मम्मी के वीडियोस की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है जो आपके कहने पर मैं लेकर आया हूँ। मेरे पहले दोनों वीडियोस को पसंद करने के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो पिरामिड्स दुनिया भर के कई देशों में हैं। इजिप्ट में ये 100 से ऊपर हैं। सबसे ज्यादा मशहूर भी यही हैं। इसके अलावा अटलांटिक के दूसरी तरफ मायन सिविलाइजेशन ने भी कई पिरामिड्स बनाए थे। ये हैरानी की बात लगती है कि ये दोनों अलग अलग सभ्यताएं थी, फिर इतनी दूरी के बावजूद इन्होंने एक जैसे से दिखने वाले पिरामिड्स बनाए, जिसके कारण कई लोगों को ये लगता है कि इन दोनों सभ्यताओं में जरूर कोई जोड़ने वाली कड़ी रही होगी। विशेषज्ञों की माने तो मायन और इजिप्शियन सभ्यताओं में एक से बढ़कर एक उम्दा आर्किटेक्ट, एक्सपर्ट कारीगर थे, पर आज तक हमें इन दोनों सभ्यताओं के आपसी संबंध का कोई सबूत नहीं मिला है, कम से कम आज तक तो नहीं। खैर, हम इजिप्ट पर वापस लौटते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य पिरामिड है। ये 4500 सालों से भी ज्यादा पहले बनाया गया था। इसमें एक बेहद हैरानी की बात यह है कि ये पिरामिड उत्तर दिशा की तरफ एकदम सही से अलाइंड है। 1 डिग्री के 15वें भाग के बराबर जितना फर्क है। 4500 साल पहले ये भी शायद नहीं रहा होगा, वो इसलिए कि धरती का ध्रुव भी सरक रहा है। यही नहीं, पिरामिड कॉम्प्लेक्स में बने तीनों पिरामिड्स बिल्कुल सही से ओरायन कॉन्स्टेलेशन की तरह से एक दूसरे के साथ अलाइंड हैं। मैंने इस पर अपने पहले वीडियो, जिसका लिंक आप ऊपर आई दबाकर पा सकते हैं, उसमें सही से कवर किया है। ऐसा कैसे किया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जो भी है सब अनुमान ही है, कहीं कुछ लिखा नहीं है, पर यह अंदाजा लगाया गया कि उस समय के मिस्र में रहने वाले लोगों ने स्टार्स की मदद ली होगी। पर अनेक लोगों का मानना है कि तब भी पिरामिड्स में इतनी सटीकता लाना लगभग नामुमकिन था। कुछ कहते हैं कि उस समय भी प्लम बॉब या साहुल टूल का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे तारों के बीच की दिशा ठीक से कॉपी करना संभव हो पाया होगा, पर यह सिर्फ अनुमान है। पिरामिड के रहस्य काफी गहरे हैं। पर अभी तो मैंने शुरू ही किया है। उस समय भी लोगों को पाई के अंक की जानकारी थी। अगर आप पिरामिड की ऊंचाई को 2 into पाई से गुना कर दें तो आपको पिरामिड के बेस का पेरीमीटर या परिमाप मिल जाएगा। यही नहीं, अगर आप पिरामिड की ऊंचाई को 43,200 से गुना कर दें तो आपको जो अंक मिलेगा वो अर्थ का पोलर रेडियस है। इसी तरह अगर आप पिरामिड के बेस के पेरीमीटर को लें और इसको 43,200 अंक से गुना कर दें तो आपको जो नंबर मिलेगा वो धरती के इक्वेटर पर मापी गई सरकमफ्रेंस के बराबर है। अब आप कहेंगे कि 43,200 का नंबर कहां से आया? इसके पीछे कई मतभेद हैं जो इस वीडियो में बताना संभव नहीं। संक्षेप में कहूं तो ये अंक बहुत ही बारीक कैलकुलेशन के बाद ही निकाला गया था। एक विशेषज्ञ एकहार्ड आर श्मिट्स का ये मानना है कि 12 घंटे में धरती अपनी धुरी पर आधी घूम जाती है। इन 12 घंटों में 43,200 सेकंड्स होते हैं। ये बात प्राचीन इजिप्ट के लोगों को पता थी, यहीं से ये नंबर भी लिया गया। उनके अनुसार पिरामिड अर्थ का एकदम सही से स्केल डाउन मॉडल है, जिसमें इन दोनों का अनुपात 1 to 43,200 है। ध्यान रहे, ये हम बात कर रहे हैं आज से 4500 सालों से ज्यादा पुरानी सभ्यता की। अभी रहस्य और भी हैं। पिरामिड की अलग अलग डायमेंशंस, सन के मास, लाइट की स्पीड, मून के धरती के चारों ओर घूमने की दर, ये सब बताती हैं। कई लोग ये मानते हैं कि अगर आप पिरामिड के आंकड़ों से खेलें तो जो भी चाहें वो नंबर निकाल सकते हैं। अब आप इसको अद्भुत कहें या हमारी अपनी मानसिकता, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आज विशेषज्ञों का मानना है कि इस महान पिरामिड को बनने में 10 से 20 साल का समय लगा था। करीब 2560 BC में जो पिरामिड बनकर तैयार हुआ वो आज जैसा नहीं दिखता था।
उस समय इस पर चढ़ी थी पॉलिश्ड लाइमस्टोन की एक परत जो इसे एकदम चिकना और सुंदर बनाती थी। इसकी ऊंचाई 481 फीट और हर एक साइड की लंबाई थी 755.9 फीट। इसमें 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। हम अगर मान लेते हैं कि इसे इंसानों ने ही बनाया है तो अंदाजा है कि इसको बनाने में रात दिन काम करने वाले औसतन 14,500 लोग लगे थे, जिनकी संख्या अधिकतम 40,000 तक पहुंची थी। बिना किसी पुली, व्हील, लोहे के औजारों के इन लोगों ने 1 मिनट में 3 ब्लॉक्स तक अपनी जगहों पर लगा दिए थे। ये सब लोग इस काम में ऊंचे दर्जे के एक्सपर्ट रहे होंगे, ऐसा माना गया। ये पिरामिड उस समय जो बना दुनिया में सबसे ऊंची इमारत था और ये खिताब उसके पास अगले 3,800 सालों तक रहने वाला था। खैर, हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं। जरा पिरामिड के बनने की जटिलता समझ लेते हैं। इतने बड़े पिरामिड को बनाने के लिए उस समय बेहद मामूली औजार ही थे, ऐसा हम आज जानते हैं। पिरामिड में 80 टन तक वजनी पत्थर लगे हैं जो एक अफ्रीकन हाथी से करीब 12 गुना ज्यादा भारी थे। अब सोचिए, इन पत्थरों को वहां खींचकर कैसे लाया गया होगा और इसको फिर इस्तेमाल कैसे किया गया होगा। छोटे पत्थरों की बात करें तो वो भी टनों वजनी तो थे ही। हैरानी की बात यह है कि ये पत्थर वहां से 800 किलोमीटर दूर की खदानों से लाए गए थे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मुश्किल क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि इनको लेकर जाने के लिए आज की तरह कोई ट्रक आदि नहीं थे। कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इनको लाने में किसी पहिए का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि इनको रस्सियों से खींच कर लाया गया था। इन विशाल पत्थरों को तोड़ने के लिए इनमें लकड़ी के टुकड़े घुसा दिए जाते थे, उन पर पानी डाला जाता था। लकड़ी जब फूलती थी तो ये समय के साथ पत्थर में क्रैक ले आती थी। इन पत्थरों को खींचकर ले जाने के दौरान रेत में पानी डालना पड़ता था, जिससे खींचना थोड़ा आसान हो जाता था। सिर्फ लाना ही एक चुनौती नहीं था, उनको उठाना, एक के ऊपर एक सही तरह से लगाना जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं थी, ये सब गैर मामूली चुनौतियां थी। उन पत्थरों को ऊपर धकेलने के लिए ग्रीस या चर्बी का इस्तेमाल शायद हुआ हो। अब आप सोचिए कि ये सारी मुश्किलें उस समय के इंसानों ने कैसे पार की होंगी। पर इतनी असंभव सी लगने वाली मेहनत के अलावा जो भी मैथ्स पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किया गया, जो मैं पहले बता चुका हूँ, वो कैसे किया गया होगा, ये बात सबको चकरा देती है। कई लोगों का ये भी मानना है कि पुरानी सभ्यता के लोग बहुत ज्यादा उन्नत रहे होंगे, जिसके बारे में हमें नहीं पता। वो मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी में शायद काफी एडवांस थे, पर यह जानकारी इतिहास में कहीं दब कर रह गई। मैं आपको एक थ्योरी जिसको सिल्यूरियन हाइपोथेसिस कहते हैं, उसके बारे में भी बताता चलूं। 2018 में आई इस थ्योरी के मुताबिक हमारी धरती पर हमसे भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन कई करोड़ों साल पहले रही होगी, जिनका प्रमाण हमें आज भी नहीं मिल सका है। मिलना बेहद मुश्किल है। इसका कारण है धरती के सतह पर होने वाले बदलाव। इस थ्योरी को देने वाले लोगों का ये कहना था कि वैसे तो हमें इस बात पर संदेह है कि ऐसी कोई सभ्यता तब रही होगी, पर यह प्रश्न ही अनेकों बेहद जरूरी प्रश्नों को जन्म देता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा होने का कोई प्रमाण मिला है, ये सिर्फ उसकी संभावना तलाश रहा है। इसको ऐसे समझे तो अगर हमारी सभ्यता आज खत्म हो जाए तो क्या करोड़ों साल बाद उस समय अगर कोई हो तो क्या वो हमारे अवशेष ढूंढ पाएंगे? धरती इतने समय में सब कुछ अपने में समा लेगी, चाहे वो कुछ भी हो, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। ये तो तय है कि जिसने भी पिरामिड्स को बनाया वो बेहद समझदार उन्नत सभ्यता थी, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। जो भी उपकरण उस समय के लोगों के पास थे, अगर हम सिर्फ उनका इस्तेमाल करें तो पिरामिड को आज की तारीख में भी बना पाना असंभव कहा जाएगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स करके बताएं किसी खास टॉपिक पर, चाहे वो इसी वीडियो से जुड़ा हो। अगर आपको वीडियो देखना हो तो कमेंट्स में लिखें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।